दिन उत्तर प्रदेश में भी साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त कदम उठाने का फैसला किया। योगी आदित्यनाथ ने साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए 57 जिलों में साइबर क्राइम के थाने खोलने का निर्देश जारी किया है। वहीं अगर हम यूपी के साइबर क्राइम थाने की बात करें तो यहां फिलहाल उत्तर प्रदेश में सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, इटावा, बागपत, बाराबंकी, मैनपुरी के साथ रामपुर समेत कुल 57 जिलों में साइबर अपराध थाने खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है योगी कैबिनेट ने। तो साइबर फ्रॉड ने टेंशन बढ़ाई। एक्शन में योगी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ का यह सख्त कदम। अब साइबर क्राइम पर बाबा का चाबुक चलेगा। 57 जिलों में क्राइम से जुड़े हुए साइबर क्राइम से जुड़े हुए थाने खोले जाएंगे और कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी, जहां गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, इटावा, बागपत, बाराबंकी, मैनपुरी, रामपुर समेत 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने खोले जाएंगे और फिलहाल प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने हैं। और किस तरह से योगी सरकार में इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, हमारे सहयोगी पीयूष राय की लखनऊ से रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसले को मंजूरी दी है। वो फैसला ये है कि उत्तर प्रदेश के 57 डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर क्राइम थाने खोले जाएंगे। उन थानों में एक व्यवस्थाएं की जाएंगी कि आने वाली जो भी साइबर क्राइम की घटनाएं हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे नियंत्रण पाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। अभी बीते ही कुछ दिन ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो दिल दहला देने वाली हैं और जिसको सुन के आप शॉक हो जाएंगे। एआई का प्रयोग करके जो एआई भविष्य में तमाम अपॉर्चुनिटीज खोलने वाला है, दरवाजे खोलने वाला है, वही एआई क्राइम करने के लिए भी काम में लाया जा रहा है। उस एआई का प्रयोग करके घर वालों की आवाज़ निकाल के लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई जिसकी रिपोर्ट गोमतीनगर थाने में की गई है। इसी लखनऊ की बात है। तो ऐसे तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें लोग ओटीपी मांग के और कार्ड डिटेल लेके, लिंक भेज के ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं लखनऊ से ही खुद। तो ये घटनाएं सोचे एक शहर से आ रही तो अन्य राज्य के अन्य शहरों से भी कई आ रही होंगी। और ऐसे बीते कुछ समय में ऐसे एक पोर्टल के अनुसार उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे है साइबर क्राइम की घटनाओं के मामले में। इन्हीं सारी घटनाओं को टैकल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि हम 57 डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम थाने खोलेंगे और इन घटनाओं को जो भविष्य में और बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ रहा है और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और तमाम ऐप्स आ रहे हैं जिसकी मदद से फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉड के नए नए स्वरूप आते जा रहे हैं। इनको टैकल किया जा सके। लखनऊ से पीयूष राय, भारत 24। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से इस्तेमाल करके साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले बढ़े हैं। पूरे देश में इस तरह के मामले कमोबेश बढ़ते जा रहे हैं और ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि आखिर किस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया जाए। कई बार इस तरह के मामले सामने आए जहां परिवार के किसी सदस्य की आवाज कॉपी करके उस तरह से ठगी का प्रयास किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश झा बने हुए हैं। सुरेश, जिस तरह से पूरे देश में ही साइबर क्राइम के केसेस में इजाफा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर खुद इस विभाग के मंत्री भी इस बात को दोहराते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। देश में बाकी राज्यों में इसको लेकर क्या एक्शन प्लान दिख रहा है? देखिए, आपको बता दें कि साइबर क्राइम के जो मामले हैं पूरे देश के अंदर एक जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको लेकर तो आंतरिक सुरक्षा देश की वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है, जिसको लेकर पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की थी और इसको लेकर सेमिनार भी होता है। इस पर तमाम लोग दिग्गज जुड़े थे जिसपे उन्होंने चिंता जाहिर की थी आखिर इससे निपटारा कैसे किया जाए। और साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम से बचना आज की तारीख पूरे देश के अंदर हर दूसरा शख्स साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। कहीं ना कहीं इससे अवेयरनेस की जरूरत है। जब तक अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक इस तरह के मामले दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। खासकर उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पर 57 साइबर थाने खोले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से और 1 अरब 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे उस साइबर थाने को बनाने को लेकर। जो वहाँ के अधीक्षक होंगे उनकी निगरानी में साइबर क्राइम जो थाने वो काम करेंगे। तो आप मान सकते हैं कि हर देश, हर राज्य कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को जो बढ़ते मामले उसको लेकर बहुत ही चिंतित है और इसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश जो है पुलिस अपने स्तर पर कर रही है, सरकार अपने स्तर पर कर रही है। लेकिन इस पुलिस से हमारी बात होती है, तमाम राज्यों की बात की जाए तो सबका यही कहना है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस तो है ही है, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक लोग जो है साइबर क्राइम के शिकार होते रहेंगे। सुरेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सरकार इसको लेकर भी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सख्ती भी
जिसको लेकर साइबर क्राइम थानों की ये शुरुआत। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने थानों की स्थापना में होने वाले खर्च को लेकर कहा कि लगभग 1 अरब 27 करोड़ 24,51,000 खर्च होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये थाने बहुत जल्द खुलेंगे। इनसे बढ़ते हुए साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अभी तक साइबर थाने पुलिस महानिरीक्षक की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन जब ये संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों के अधीन अब होंगे, 57 जिलों में इसको लेकर कोशिश की जा रही है। तो साइबर थानों पर 1 अरब 27 करोड़ का खर्च वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द खुलेगा, इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। अब जो है इसे पुलिस अधीक्षक के अधीन रखा जाएगा। वहीं साइबर फ्रॉड में यूपी का मथुरा देश में दूसरे स्थान पर है, जहां से साइबर फ्रॉड हो रहा है। इसका खुलासा बीते दिनों आईटी कानपुर के स्टार्टअप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन में उसके एक सर्वे में हुआ, जिसमें देश भर के साइबर फ्रॉड के मामलों को एनालाइज किया गया, रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें प्रदेशवार साइबर अपराध के बन रहे नए हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर फ्रॉड के शिकार बढ़े हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले सेक्सटिंग के हैं। कुल 12.7% मामले सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं। 2.38% मामले फेक प्रोफाइल से और 2.37% मामले प्रोफाइल हैकिंग के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक 77% मामले ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं। इसमें अकेले लगभग 47% मामले जिसमें फ्रॉड यूपीआई के जरिए किया गया है। 11% मामलों में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ सिम स्वैप से भी फ्रॉड हुआ है। तो साइबर अपराध के नए हॉटस्पॉट कौन है, समझिए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल। देश भर में भरतपुर पहले नंबर पर है। जामताड़ा 5वें नंबर पर पहुंच गया, जिसकी लगातार चर्चा होती थी। साइबर फ्रॉड में यूपी का मथुरा देश में दूसरे नंबर पर है। आईटी कानपुर के स्टार्टअप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे में खुलासा हुआ और इसको एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार की गई है कि किस तरह से लगातार मामले बढ़े हैं। और साइबर एक्सपर्ट संदीप मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट हैं। संदीप जी, आखिर संदीप मिश्रा जी ने क्या कहा था, एक बार सुनते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी आज की तारीख में डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों के ऊपर एक बहुत ही खतरा मंडरा रहा है, जो है कि डिजिटल दुरुपयोग या एक है डिजिटल फ्रॉड का शिकार होने का। उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जनता जो है जानती नहीं है कि किसी भी तरह से जो हमें सस्ते प्रलोभन मिलते हैं, खास करके ऑनलाइन मामले में, वो कहीं ना कहीं हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं और फिर हम जो है फॉर्जरी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ मार्केट में फ्री नहीं है, मुफ्त नहीं है, तो इसलिए हमें ध्यान देना है चीज़ों को, वेबसाइट को, सारी चीज़ों को परख करके, जांच करके तभी उसको हमें प्रोसीड करना है। दूसरी बात, हमें अपने फ़ोन में लॉक लगा के रखना है और बच्चों को फ़ोन देने से पहले ध्यान देना है कि कहीं वो ऐसे ऐप में एक्सेस ना कर जाए जिसमें कि फिनेंशियल लायबिलिटी हो, जैसे फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, इन सब में। तो ऐसी जगहों पे अगर वो कहीं से भी खेलते खेलते भी कुछ गलत कर जाते हैं या कोई मैसेज ही आपका कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो रहे हो। और ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी हमें संशय लगे, तुरंत साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना चाहिए, अपने राज्य की पुलिस को, और मेल करके केंद्र सरकार की वेबसाइट पे और ईमेल आईडी पे भी इसकी सूचना देनी चाहिए, जिससे कि आगे के लोग जो है उस फ्रॉड के शिकार होने से बच सकें। और बड़ी खबर, खड़गे के नाम पर फूट या आईएनडीआईए एकजुट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने